सबसे पहले बेटा आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं जिसमें, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में गैसेस से रिलेटेड भी कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, फिर मैंने आपको एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का बेटा बताया था। ठीक है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कि आपने हाउ टू फाइंड दी एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा हमारा रहता था, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले वो कर लेना चाहिए, हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, और फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 1। अच्छा बेटा, एक मिनट, सिर्फ मैं आपका क्वेश्चन ओपन कर लूं, वेट अ मिनट। आगे ये बेटा, सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, पिछली क्लास में भी हमने यही क्वेश्चन किया था। ये अच्छा खासा ट्रिकी क्वेश्चन है जो मैं भी आपसे डिस्कस करने लगा हूं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे कैसे जाते हैं। ठीक है, मुझे बेटा आप लोग ये अगर बताएं, मैंने आपको नोट्स भी सेंड किए हुए थे कि लास्ट क्लास में जो हमने एम्पिरिकल, आप बेशक अपना क्वेश्चन देख लें फिर बताएं। हमने जो पिछली क्लास में एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, तो क्या उस फॉर्मूला के अंदर मैसेज गिवन थे या नहीं थे? चेक करके बताएं बेशक। जो हमने पिछली क्लास में एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा फाइंड आउट किया था, क्या उसमें मैसेज गिवन थे या नहीं थे? गिवन थे, मैसेज आर गिवन। तो अगर मैसेज गिवन हो तो उसके स्टेप्स क्या थे कि आप मैस को मोल में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो मोल्स आते हैं उनकी आप रेशो लेते हैं, और जो रेशो आती है दैट इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहां पर देखो, आप जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लो और मुझे ये बताओ कि क्या एलिमेंट्स के, क्या एटम्स के मैसेज यहां पर गिवन है या नहीं है? शाबाश। क्या एटम्स या एलिमेंट के मैसेज गिवन है? क्वेश्चन पढ़ ले मेरे। हाँ जी बेटा, गिवन है। गिवन है। कहां पे गिवन है भाई? मुझे जरा बताएं कहां पे गिवन है एलिमेंट्स के मैसेज। बेटा ये जो इस दफा इसने मैसेज दिए हुए हैं, ये एलिमेंट्स के नहीं है, ये कंपाउंड्स के मैसेज उसने दिए हुए। जरा गौर से देखें ना, ये एलिमेंट्स के मैसेज है या कंपाउंड्स के मैसेज है बेटा? कंपाउंड के। ये कंपाउंड्स के मैसेज हैं। देखो ना वो क्या कह रहा है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। वो कह रहे हैं जी, कंपाउंड ए इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको आप बेटा बर्न करते हो व्हेन 0.240, अच्छा इस तीनों का जो मैस है ना वो है 0.240 ग्राम्स। इस ए को, ये ए है, इस ए को वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कह रहा है। तो 0.240 ग्राम ऑफ ए is slowly passed over a large quantity of heated copper 2 oxide। बेटा इसको पास करवाओ, कह रहा है कॉपर 2 ऑक्साइड से। कॉपर 2 ऑक्साइड से आपने पास करवाना है इसको। ठीक है, और आपके पास अब क्या बनेगा बेटा, जब हीट करोगे ना तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में वाटर है, ये बन रहा है। तो वो कह रहे हैं कि when 0.240 gram of vapor A is slowly passed over a large quantity of copper 2 oxide, the organic compound A is completely oxidized to carbon dioxide and water. Copper is the only product। अच्छा, कॉपर के साथ जितनी ऑक्सीजन थी वो डिटैच होगी और उसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। फिर कह रहा है the products are collected and it is found that कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी है बेटा, 0.352, और वाटर कितना बना है, 0.144 ग्राम्स ऑफ वाटर आर फॉर्म। क्वेश्चन समझ आ गया? पहले ये बताएं बेटा, ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है यहां तक ये समझ आ गई है? क्या कह रहा है? यस सर, यस सर। कि आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था ए जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, 0.240 उसका मैस था। आपने उसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन है वो बेटा रिलीज हो गई, और वो जो कॉपर ऑक्साइड है
वो कॉपर में चला गया और उसकी जो ऑक्सीजन है उसने कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.352 ग्राम और जो वाटर बना है वो 0.144 ग्राम है। इन दिस सेक्शन गिव योर आंसर टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक बेटा आंसर देने, इस चीज का ख्याल करना है। 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो पहला काम वो ये कह रहा है बेटा देखो, आपने ना एट द एंड वो आपको बताएगा आगे जाकर कि आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। ये देखो, तो आप मुझे खुद बताओ, अगर वो बीच में कुछ ना भी बताता बेटा, ये वो चीजें ना भी बताता, अगर वो ये सारी चीजें ना भी बताता, तो आपको क्या करना था पहले स्टेप में, जरा बताओ। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना था? मैसेज ऑफ ईच एटम, आपको हर एटम का मैस बताना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है इसमें कार्बन कितना है, इसमें हाइड्रोजन कितना है और इसमें ऑक्सीजन कितना है। तो अब आपको मैस ऑफ कार्बन निकालना है, मैस ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, मैस ऑफ वाटर निकालना है। तो पहला काम वो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मैस ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.352 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा अब आपने कार्बन का मैस निकालना है, किससे निकालना है बोलो? मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आप रेशो बना लो, देखो बड़ा आसान है। गिवन रिक्वायर्ड, मुझे बताओ गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है? शाबाश, क्या चीज आपको रिक्वायर्ड है, क्या फाइंड आउट करना चाहते हो? mass of carbon, और क्या चीज गिवन है भाई? mass of carbon dioxide, शाबाश, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे ये बताओ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला मैस होता है ना, मॉलिक्यूलर मैस जो है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, कार्बन का एटॉमिक मैस 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो मुझे ये बताओ कि जो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन कितना है भाई? 12, बेटा ये बात जरा सब अंडरस्टैंड करें ना, फिर आगे जाएंगे। ये जो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मैस है, इस 44 ग्राम में क्या कार्बन की कंट्रीब्यूशन, क्या कार्बन का मैस 12 ग्राम है? क्या आप इससे एग्री कर रहे हैं? हाँ जी बेटा। yes sir, yes sir, बाकी बच्चे ही बेटा बताएं ना, बाकी बच्चे ही बोले क्या ये बात ठीक है या नहीं, कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मैस ऑफ कार्बन इज 12। तो मैं यहाँ यही तो लिख रहा हूँ बेटा, देखो 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 1 मोल ना। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मैस ऑफ कार्बन कितना है? 12 ग्राम। तो रेशो बन गई या नहीं बनी बताओ? इसमें कितना होगा? 0.352 ग्राम्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मैस होगा? एक्स मैस होगा। यहां से आप एक्स निकाल लो। एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 0.096, 12 टाइम्स 0.352 डिवाइडेड बाय 44, तो आपके पास मैस ऑफ कार्बन आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा जरा बताओ? 0.096, 0.096। 3 डेसिमल प्लेसेस बने ना बेटा, देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं। दिस इज द मैस ऑफ कार्बन, दिस इज द मैस ऑफ कार्बन। ठीक है, ये आपके पास कार्बन का मैस आ गया। ये जी, अब कह रहे हैं कि आप बेटा मोल्स बताएं। यूज दिस वैल्यू टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.240 ग्राम। अच्छा मेरी बात सुने बेटा, आपके पास टोटल ए कितना था ये जरा बताओ? ए का टोटल मैस कितना था? ये जरा ऊपर से पढ़ लो बेशक। ए का टोटल मैस कितना था 0.240, बेटा? कोशिश करें कि बाकी बच्चे भी बीच में रिस्पॉन्ड करें, ठीक है, फिर आपको समझ आएगी। ए का टोटल मैस था 0.240। ये जो 0.240 था ये तीनों चीजों का मैस था ना, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि आप भाई इसमें मुझे कार्बन एटम के मोल बताएं। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो आपने इस 0.240 ग्राम, इस 0.240 ग्राम में से क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें से कोई बच्चा कि मैस ऑफ कार्बन कितना है भाई? ये 0.240 तो टोटल है, इसमें मैस ऑफ कार्बन क्या होगा? मैस ऑफ कार्बन ये तो फाइंड नहीं किया ना अभी तक, या कर लिया? ये फाइंड आउट कर लिया या करना है अभी बेटा? बताओ, शाबाश। करनी है। कर लिया है, कितना है जरा बोलो?
0.096। यस, वो ये कह रहा है कि ये जो टोटल मास था ना 0.240 ए का, ये ए है, इसके अंदर जो कार्बन है ना, कार्बन के मोल निकालो, इसके अंदर कार्बन एटम के मोल निकालो। तो बेटा कार्बन एटम के मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass of carbon divided by atomic mass of carbon। ये मोल निकल आएंगे आपके पास। अच्छा, बाज बच्चे ना इसकी स्टेटमेंट से कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर ये 0.240 कहां से आ गया। तो भाई ये 0.240 टोटल मैस है। वो कह रहा है ये जो 0.240 टोटल मैस है ना, इस मैस के अंदर जो कार्बन का मैस है, 0.240 ग्राम के अंदर जो कार्बन का मैस है उसके मोल निकालो। तो कार्बन का मैस कितना था ये आपने भी निकाला, 0.096। तो ये देखो 0.096 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन इज 12। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.0083 डेसिमल प्लेसेस। बताएं जी, ये मोल भी निकल आए। देखें, कल आपने टेबल बना के किया था, आज आपने मैस भी निकाल लिया, मोल भी निकाल लिया। अब सिंपल हम रेशियो ले लेंगे आखिर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो बेटा डिस्कस करें, शाबाश। नो प्रॉब्लम सर। नो अब बेटा आप लोग सेम काम करना है फॉर दी वाटर। देखो, आपको जब भी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो मैस ऑफ कार्बन पता होना चाहिए, मैस ऑफ हाइड्रोजन पता होना चाहिए, मैस ऑफ ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद मोल। तो अब आपके पास क्या यहाँ पर मैस ऑफ हाइड्रोजन है या नहीं है, ये बताओ। मैस ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन, नो, दिस इज द मैस ऑफ वाटर। तो अब आप बेटा यहाँ से मैस ऑफ हाइड्रोजन निकालो और फिर उसके बाद उसके मोल्स निकालो। शाबाश, सेकंड पार्ट खुद करें, हरी अप, मैं वेट कर रहा हूँ। सर ऊपर करें थोड़ा सा। बेटा ऊपर तो जरूरत नहीं है इसकी, ऊपर करने की। तो ये ले 0.016। जी बेटा। 0.016। शम्मेम एक मिनट बेटा, 0.016 ये क्या है बेटा, ये मोल्स हैं या मास मैस ऑफ है? हाइड्रोजन। शाबाश। अब आप मैस ऑफ, इस मैस के मोल निकालो। ठीक निकाले बेटा आपने, इसके मोल भी निकाल लो। (8.8 in 10 raised to power -4). नो 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 नो। अच्छा ये मुझे बताएं, आपने जब ये इसके मोल सर, निकाले तो डिवाइड किससे किया? जब मोल निकाले 8 डिवाइड into किससे 10 किया? 8 into 10 to the power -3। नहीं बेटा, आप लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं मैस को? जब आप हाइड्रोजन के मोल निकाल रहे हैं तो डिवाइड किससे कर रहे हैं, ये बताओ बोलो शाबाश। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपने मोल निकाले हैं, जब आपने मैस निकाला है हाइड्रोजन का जो कि 0.016 है, तो ये मोल्स आ गए। अब ये मैस आ गया, सॉरी, 0.016 इज द मैस ऑफ हाइड्रोजन। मोल में जाने के लिए क्या कर रहे हो बताओ ना। सर 0.016 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, ये कर रहे हैं गलती। बेटा आप जरा ये नोट करो, वो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहा है या मॉलिक्यूल? अगर हाइड्रोजन कह रहा होता तो H2 होना था। वो कह रहा है हाइड्रोजन एटम्स, तो हाइड्रोजन एटम का फॉर्मूला क्या होता है, H या H2? समझ गए। 0.016 के एटम आंसर का फॉर्मूला होता है H। अगर वो लिखता हाइड्रोजन बस, तो वो होना था H2, क्योंकि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है। लेकिन उसे स्पेसिफाई किया कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो इसका मतलब है कि H की फॉर्म में और H का एटॉमिक मास 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मास होगा वही आपका मोल होगा, डिवाइडेड बाय 1 हो रहा है। मैं आपको भी कर देता हूं बेटा, देखिए जिन बच्चों से नहीं हुआ ये देखिए। वो कह रहे जी कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 0.144 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहला काम आपको देखना है कि गिवन रिक्वायर्ड क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से गिवन रिक्वायर्ड। गिवन है आपके पास मैस ऑफ वाटर
रिक्वायर्ड है आपको mass of hydrogen, 1 मोल वाटर का mass क्या होता है भाई? 1 मोल वाटर का mass क्या होता है? साइड पर कर लो, क्या mass होता है भाई 1 मोल वाटर का? सर 18। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो ये मुझे बताओ कि जो वाटर का बेटा 18 ग्राम आ रहा है टोटल मैस, इसमें हाइड्रोजन की कंट्रीब्यूशन कितनी है? सर 2। 2 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 ग्राम अगर वाटर होगा ना, अगर 18 ग्राम वाटर होगा तो उसमें मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है बोलो? 2 ग्राम। ये बात मुझे कहां से पता चली भाई? बड़ा आसान है ये बात पता कराना। आप फॉर्मूला मैथ निकालो, मॉलिक्यूलर मैथ निकालो, मॉलिक्यूलर मैथ से पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन एटम की कंट्रीब्यूशन टोटल मैस में कितनी है। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर 18 ग्राम वाटर हो तो हाइड्रोजन उसमें 2 ग्राम है। अगर इतने ग्राम 0.144 ग्राम आपके पास वाटर हो तो उसमें हाइड्रोजन कितना होगा? x। तो यहां से x निकाल लो बेटा। x is equal to 0.144 times 2 divided by 18 is equal to 0.016 0.016 mass of hydrogen ग्राम्स में आ रहा है। अब आपको ये पता चल गया, मेरी बात सुनो, टोटल मैस कितना था जरा ए का फिर बताओ। टोटल मैस ए का कितना था बेटा? 0.240. क्या इस टोटल मैस में से आपको कार्बन का मैस पता चल गया या नहीं पता चला बोलो? जी सर, पता चल गया. कार्बन का कितना मैस था इसमें? जीरो 0.096 कितना था? अब क्या हाइड्रोजन का मैस भी पता चल गया आपको बेटा? हाइड्रोजन का कितना मैस है? 0.016। तो मुझे ये बताओ, आपके पास ए का टोटल मैस भी है, अब कार्बन का मैस भी पता चल गया, हाइड्रोजन का मैस भी पता चल गया, तो मैस ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हो ना या नहीं? निकाल जी. वो बात की बात है, बाद में निकाल लेंगे, पहले आगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। अब वो ये कह रहा है जी मैस ऑफ हाइड्रोजन आपके पास आ गया है, मैस ऑफ हाइड्रोजन आपके पास आ गया ये। अब वो कहता है कि आप कैलकुलेट यूज दिस वैल्यू। कौन सी? ये जो है बेटा, जो भी आपने निकाली, यूज दिस वैल्यू टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। आगे क्या लिखा हुआ है? एटम्स. एटम्स। आपने मोल निकालने हैं हाइड्रोजन एटम्स के, तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू mass डिवाइडेड बाय एटॉमिक mass, नॉट मॉलिक्यूलर mass। तो आपके पास बेटा जो हाइड्रोजन का यहाँ पर मैस आ रहा है 0.016 ग्राम, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस हाइड्रोजन H की फॉर्म में होगा 1 तो 1 है, तो आपके पास जो मोल्स आ रहे हैं 0.016 मोल्स। ये आपके पास मोल्स आ गए ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब आ जाए भाई, वो कह रहा है मैस ऑफ ऑक्सीजन निकालें। मैस ऑफ ऑक्सीजन देखो इस तरह था, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसका टोटल मैस कितना था बेटा बोलो? 0.240। 0.240 ग्राम। अब आपके पास कार्बन का मैस आ चुका है बेटा, ये आपने कार्बन का मैस निकाला है, जरा चेक कर लो 0.096 है ना? कार्बन का मैस ये निकाला है ना बेटा फर्स्ट स्टेप में 0.096। तो मैं यहाँ वैल्यू लिखता हूँ कार्बन की 0.096। क्या हाइड्रोजन का मैस भी पता है आपको? यस, ये निकाला हुआ भाई 0.016। ऑक्सीजन का मैस नहीं पता, ऐसी रहने दो 0.240 ग्राम। क्या करेंगे जी ऑक्सीजन का मैस निकालने, इसको यही रहने दे, बाकी दो वैल्यूज को उधर ले आए। तो ऑक्सीजन का मैस जो है इज इक्वल टू 0.240 माइनस 0.096 माइनस 0.016। 0.128। 0.128। ठीक है 0.128, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब देखो
आपके पास इसका मैस आ गया। मोल्स, मोल्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। बेटा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताओ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस या मॉलिक्यूलर मैस, वो ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं। एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस ऑक्सीजन का क्या होता है भाई बताओ जरा, ऑक्सीजन 816, एटॉमिक मैस क्या होगा? 16। अगर बेटा वो यहाँ पर लिखता, अगर वो यहाँ पर लिखता सिर्फ ऑक्सीजन बस, आगे कुछ ना लिखता, तो इससे मुराद क्या क्या ली जाती फिर? मॉलिक्यूल। यस, मॉलिक्यूल। देखो ऑक्सीजन एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, O2 की फॉर्म में, फिर उससे मुराद होना था O2, लेकिन उसने स्पेसिफाई किया कि मैं O2 की बात नहीं कर रहा, एटम्स की बात कर रहा हूं, तो आप इसलिए O2 नहीं लेंगे। मोल्स कैसे निकालोगे? मोल्स, मैस इन ग्राम कितना है 0.128, एटॉमिक मैस कितना है 16 है, तो इसको 16 से डिवाइड कर दो, 3 डेसिमल प्लेस में आंसर आएगा 0.008 मोल्स। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें टेबल बना के देता हूं ना बेटा, ताकि आपको थोड़ा पता चले, ये तो वही चीज है भाई। देखिए हमने वर्किंग बहुत लंबी की है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये है जी। ठीक है जी, ये है। क्या पहला काम हमने वही नहीं किया बेटा, मैस निकाला है हर एक का? बिल्कुल वही काम किया। क्या क्या मैस निकाला था? कार्बन का मैस निकाला था 0.096, हाइड्रोजन का बेटा हमने मैस निकाला था 0.016, और हमने ऑक्सीजन का मैस निकाला 0.128 ग्राम। फिर हमने बेटा इसके मोल्स नहीं निकाले क्या? बताएं, मोल्स निकाले हैं। मोल्स कैसे निकाले हैं? जिस तरह आप चेक कर सकते हैं, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उस पे भी हमने एटॉमिक मैस से डिवाइड किया, तो बेटा इसके एटॉमिक मैस से डिवाइड करो, 0.096 divided by 12, 0.016 divided by 1, 0.128 divided by 16, फिर इसके आप मोल्स निकाल लेंगे। तो कार्बन के मोल्स क्या आ रहे थे, मैं इसे डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, एक मिनट। कार्बन के मोल आ रहे हैं 0.008, ये हम निकाल चुके हैं बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाइड्रोजन के मोल यही आएंगे 0.016, और ऑक्सीजन के मोल क्या आ रहे हैं 0.008। बेटा क्या करते थे फिर, रेशो नहीं लेते थे क्या? बोलो, रेशो ऑफ मोल्स। बेटा इन मोल्स की रेशो लो, रेशो लो इन मोल्स की, बेटा क्या आंसर आएगा बताइए, शाबाश। CH2O। मतलब ये जो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड करते हैं इस तरह बेटा, ये 0.008 है ना, इसको 0.008 से डिवाइड करो, 0.016 को 0.008 से। क्यों? जब आप रेशो निकालते हैं ना बेटा, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उससे तीनों को डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास बेटा आएगा 1:2:1, तो C1H2O1। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा, ये आपका आ गया है एम्पिरिकल फॉर्मूला। बताएं यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ये बेटा क्वेश्चन में मैं दोबारा आ रहा हूं, ये देखें आगे आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना था, वही रेशो लेकर, तो ये बनेगा C1H2O1। थोड़ा मुश्किल था ना बेटा या नहीं था, बताएं? नहीं सर। मुश्किल नहीं था, गुड। बाकी बच्चे बताएं बेटा, ये बात समझ आई है? क्योंकि बाकी बच्चे जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल जो है ना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे भाई। यस सर। यस समझ सर। आई है? अच्छा Yes, sir. अब बेटा हम, ठीक है गुड, अब हम इस तरह करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये भी आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। मैं लेकिन एमआर की वैल्यू लिख देता हूं ताकि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो निकालना आ जाए ना। बेटा एमआर इज गिवन, आप ये अज्यूम कर लें कि क्वेश्चन में एमआर गिवन है, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। बेटा अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का मैथ्स निकालें, कोई बच्चा इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का मैथ्स निकाल सकता है? बताएं अगर क्या है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला का मैथ्स? 30. 30। यस, देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये देखो कैसे निकालते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला में देखो, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इनके एटॉमिक मास लिखो ना यहाँ पर, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। बेटा इस सारे को सॉल्व कर लो, 12 1 12, 2 1 2 और 16, इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है भाई? 30।
30। ठीक है जी, ये इसका है एम्पिरिकल मैस। ये क्या है बेटा, इसको क्या बोलोगे? इसको एम्पिरिकल मैस बोलेंगे ना, या नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो, आप ये एज्यूम कर लो कि क्योंकि ये पार्ट आपने जहरी बात है स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ोगे तो ये आपसे होगा, अभी नहीं, तो मैं यहां लिख देता हूं पहले ही कि मॉलिक्यूलर मैस ऑफ कंपाउंड ए इज 60। जो मॉलिक्यूलर मैस है वो 60 है, जो एम्पिरिकल मैस है वो आपने अभी निकाला 30 है। मैंने बताया ना, एम्पिरिकल मैस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, आपने जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला था बस उसी का मैस ले लिया, और मॉलिक्यूलर मैस क्वेश्चन में गिवन दैट इज 60। अब वो कहता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। क्या करते थे बेटा आप लोग, याद है आप लोगों को? तो डिवाइड बेटा एक मिनट ये अजान होने दें, एक मिनट सिर्फ हम अजान की थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, सिर्फ एक मिनट वेट कर लें, ठीक है? अच्छा बेटा ये देखिएगा, बेटा ये देखें, अब हम इस क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं कि मैंने आपसे कहा कि उसने आपको मॉलिक्यूलर मैस भी दे दिए 60 और एम्पिरिकल मैस आपने खुद निकाल लिया। जरा याद करें बेटा, ओ लेवल्स में इस तरह के क्वेश्चन करते थे या नहीं करते थे? सोचें करते थे। क्या होता था भाई इसमें, ये बताएं क्या करेंगे? डिवाइड होता है, हम 60 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई आप ये करेंगे, बिल्कुल आप ये करेंगे बेटा, आप एक फॉर्मूला याद कर लो, n इज इक्वल टू, अच्छा अक्सर बच्चे भूल जाते हैं ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, तो बड़ा आसान है, ऊपर बिगर वैल्यू नीचे स्मॉलर वैल्यू। बिगर वैल्यू का मतलब है मॉलिक्यूलर मैस ऊपर आएगा, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मैस। मॉलिक्यूलर मैस बेटा आपका है 60, एम्पिरिकल मैस आपका है 30, तो आंसर क्या आ रहा है 2। ये जो n है ना बेटा, ये कोई भी इंटीजर होगा और होल नंबर होगा, n इज एन इंटीजर और होगा भी होल नंबर, ठीक है? तो इसलिए अब आप क्या करोगे, अब ये जो 2 आंसर आया है ना बेटा, इस 2 को आप नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दो इस फॉर्मूला के साथ, जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं था C1H2O1, इससे। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, C2H4O2। याद है बेटा, एग्जैक्टली ओ लेवल में ये काम होता था, कोई डिफरेंस तो नहीं है ना उसमें, सिर्फ शुरू वाला काम थोड़ा सा ट्रिकी था जो मैंने आपको बता दिया। जी बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें पूछे, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। हरी अप। नो सर। चलें जी, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं वर्कशीट सेंड करूंगा उसमें ये पहला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे ताकि आपकी ग्रिप हो जाए, ठीक है? आपको पता हो कि किसी भी कंपाउंड से मैस ऑफ एटम कैसे निकालते हैं। किसी भी कंपाउंड, आपने ये किया ना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के मैस से मैस ऑफ कार्बन निकाला, वाटर के मैस से मैस ऑफ हाइड्रोजन निकाला, तो ये एक टेक्निक है जो आपको सीखनी है बाय यूजिंग द रेशियो मेथड। अच्छा, अब मैं आपको अपने क्वेश्चन की तरफ लेकर आता हूं। देखो, आपको मैं आपको बताऊं अभी तक क्या क्या चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अभी तक मैंने आपको मोल को मैस, पार्टिकल, वॉल्यूम, ये सारी कन्वर्जेंस बता दी हैं। फिर उसके बाद एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है, ये मैंने अभी आपको कराया है बेटा। अब इसके बाद आ जाएं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो गैसेस से रिलेटेड हैं, ठीक है? मैं आपको लिख के देता हूं बेटा। क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर is needed to burn completely 100 cubic centimeter of propane। इक्वेशन मैं लिख देता हूं क्योंकि अभी आपने इक्वेशंस ओ लेवल्स में पढ़ी थी, अब भूल गए होंगे, बैलेंस करके लिख देता हूं। C3H8 5O2 3CO2
4H2O। चलें बेटा थोड़ा सा ट्राई करें, फिर मैं करवा देता हूँ। जी बेटा शाबाश, सोचें इसको। जी बेटा क्या आंसर आ रहा है बताइएगा, शाबाश। किसी बच्चे का आंसर आ गया तो बताएं। सर 20। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, कोई और बच्चा बताए भाई, शाबाश बताएं, शाबाश, ये बड़ा 0.5 ट्रिकी क्वेश्चन। बेटा की यूनिट भी बताएं। 0.5 क्या, क्यूबिक सेंटीमीटर? DM क्यूब। बेटा क्यूबिक सेंटीमीटर में बताओ, सेंटीमीटर क्यूब में बताओ। 500। 500 नो, आपने आधा आंसर दिया है। जो 500 बच्चा बता रहा है उसने आधा आंसर दिया। सर 2380 सेंटीमीटर क्यूब। 2380, काफी क्लोज गए, वेल डन, शाबाश, ये ठीक लग रहा है मुझे। ये कौन है भाई, ये स्टूडेंट कौन है? सर शहरियार। शेरियार, गुड बेटा, आप काफी क्लोज गए हो। अच्छा बेटा मैं आपको कराता हूँ, आपको देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें गैसेस के बारे में पूछा हो ना, उसको रीड करने का तरीका देखो बेटा। बेटा क्या मैं इसको ऐसे रीड कर सकता हूँ? देखो, 1 mole of propane reacts with 5 mole of oxygen, produce 3 mole of carbon dioxide and 4 mole of water। क्या ये सही तरीका है इसको रीड करने का? बताओ यस और नो। यस। गुड। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जिसमें सिर्फ गैसेस के मुतालिक पूछा गया हो, उसको रीड करने का एक और तरीका भी है। वो पता है क्या है? कि आप उसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ो, मोल्स की जगह। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता था बेटा। एक तो मैंने कहा ना, इसका तरीका ये है, वाटर को तो नहीं पढ़ेंगे, वाटर क्योंकि यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में, वाटर को इग्नोर करेंगे हम, सिर्फ गैसेस वालों को। 1 मोल, एक तरीका तो ये है ना, रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक और तरीका बेटा ये है, 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन reacts with 5 volume of oxygen and produce 3 volume of carbon dioxide। बेटा ये तरीका भी होता है, ये पहले कभी सुना आपने या नहीं? अब आप कहेंगे ये वॉल्यूम क्या चीज है भाई? भाई आप इसकी यूनिट जो मर्जी रखें, अपनी पसंद की, आपकी मर्जी है। वॉल्यूम में आप यूनिट जो मर्जी रखें, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे रीड करता हूँ, क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है बेटा, बोलो कौन सी यूनिट की बात हो रही है? सीएम क्यूब। हाँ, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, देखो 1 cubic centimeter of C3H8 requires 5 cubic centimeter of oxygen and produce 3 cubic centimeter carbon dioxide। ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना बेटा? अब जरा देखिएगा, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन कितना लिया हुआ बेटा उसने, बताओ प्रोपेन कितना लिया हुआ बेटा? 1 सीएम क्यूब। 1000। अब मुझे ये बताओ कि इसमें मोलर रेशो क्या है, प्रोपेन में और ऑक्सीजन में मोलर रेशो क्या है? 1:5। 1:5। मतलब जितना वॉल्यूम आप प्रोपेन का लोगे, ऑक्सीजन का वॉल्यूम उसका 5 टाइम्स ज्यादा होगा। एग्री करते हैं इस बात से?
यस सर। अगर आप प्रोपेन का 100 क्यूबिक सेंटीमीटर की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा बोलो? सर 500. 500 500। शाबाश। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं फॉर, ये सोल्यूशन है, फॉर 100 cubic centimeter of propane we need 500 cubic centimeter of oxygen। बड़ा ऑक्सीजन का वॉल्यूम पता चल गया कितना चाहिए आपको? यस सर। कितना चाहिए बताओ? 500 अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कह रहा है या वॉल्यूम ऑफ एयर कह रहा है, ये बताओ। वॉल्यूम ऑफ एयर। ये जो ऑक्सीजन है ये एयर में तो होती है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड, वो कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नीडेड। तो ये तो ऑक्सीजन चाहिए थे ना 500, बट अब 500 क्यूबिक सेंटीमीटर कितने एयर में होगी, ये आपने रेशियो बनानी है। क्या रेशियो बनानी है कि 500 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर, सॉरी 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन कितने एयर में होगी, ये आपने बताना है। समझ आई क्वेश्चन? आगे कैसे लेके जाना है इसको भाई? बेटा क्वेश्चन की समझ आ रही है क्या कह रहा है वो? यस शाबाश। सर। अब जरा देखो, अब आप रेशियो बनाओ। आपको ये पता चल गया 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन आपको ये पता है, अब आपने बताना है कि जो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन है ना, ये कितनी एयर में होगी, मतलब आप कितनी एयर लें तो उसमें इतनी ऑक्सीजन होगी। आप 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर लोगे तो उसमें ये होगी, आप 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर लोगे तो उसमें ये ऑक्सीजन होगी, आपने निकालना है। तो एयर और ऑक्सीजन में जरा मोलर रेशियो निकाल लो बेटा। अगर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर हो तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है बोलो? ये तो सबको पता है परसेंटेज, एयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 21। मतलब ये हुआ कि अगर 21 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन है ना, तो आपने एयर कितनी ली होगी बोलो? 100। तो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर ऑक्सीजन है तो एयर कितनी लेनी चाहिए? एक्स। रेशियो बन गई नहीं बनी भाई? यस सर। अब एक्स निकाल लो यहां से, एक्स इज इक्वल टू सही 100। ऑक्सीजन 21 कैसे आया? बेटा एयर में ऑक्सीजन कितनी होती है ये बताओ? 21. 21 क्या? 21%। तो अगर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर होगी तो ऑक्सीजन कितनी होगी उसमें बोलो? सर कितनी? अगर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर है तो उसमें ऑक्सीजन कितनी होगी? 21. 21 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये रेशियो आपको पहले से पता है या नहीं पता? सर पता है. अब मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 21 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन आपको चाहिए ना, तो आप एयर कितनी लोगे? 100. तो अगर आपको 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन चाहिए तो एयर कितनी लोगे? एक्स। ओके सर. x is equal to 100 times 500 divided by 21। क्या आंसर आ रहा है? 2380.95। 2380 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास क्या आ रही है? सर 2381 नहीं, अगर आप राउंड कर रहे हो। 81, ये आपके पास बेटा एयर आ रही है। ठीक है जी, तो ये अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था बेटा, बताएं। अच्छा था। इसको बेटा आप नोट करें, इसको लाजमी नोट करें, ये एमसीक्यू में आपसे पूछेगा। और अक्सर बच्चे पता है इसका आंसर क्या लिख कर आते हैं? बताएं क्या लिख कर आते हैं अक्सर बच्चे इसका आंसर? 500। 500. क्यों? हाँ, क्योंकि वो बस एयर को ऑक्सीजन पढ़ रहे होते हैं, हालांकि एयर का मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन है, एयर का मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये बेटा आपने इस तरीके से करना है। अच्छा, कल की क्लास के लिए बेटा हमने बड़े इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे रेगुलर नहीं है बेटा क्लास में। देखें, जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम इसमें 22 बच्चे थे, अभी 6 बच्चे स्किप हो गए खुद ही। तो ये तो बड़ा अजीब सा बिहेवियर है भाई, इतने हम इसमें मेहनत कर रहे हैं क्लासेस में, तो आप लोग बीच में अगर छोड़ के जा रहे हैं तो फायदा तो नहीं हुआ। तो ये चले मैं भी बच्चों से कोऑर्डिनेट करता हूँ
ठीक है बेटा, तो कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस ये होगा कि एक अननोन हाइड्रोकार्बन होगा CXHY, आपने उसका फॉर्मूला बताना होगा कि CXHY कौन सा हाइड्रोकार्बन है, C2H6 है, C3H8 है। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है बेटा। सर वर्कशीट भेज दे मोल की। तो बेटा अभी वर्कशीट करने तो दे दो, अभी मैं वर्कशीट भेज दूंगा, आप लोग परेशान होंगे, अभी इसको थोड़ा सा मुझे कराने दो। ये आप लोगों के लिए बनी है भाई, आप लोगों के लिए। पहले आपको भेजिए या नहीं भेजी, मुझे ये बताएं, मैं भूल तो नहीं क्या पहली वाली वर्कशीट? नहीं दे दिया। हाँ तो ये भी बेटा आप लोगों के लिए, लेकिन पहले थोड़ा सा कर आपको काम तो करा दूं ना। आप लोग फिर तंग होंगे, आप कहेंगे सर ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी। अभी आपको कराया कुछ नहीं है इसमें, अभी तो काफी चीजें रहती हैं। सर फिर जब हो जाएंगे ना एक एक दो बार, फिर मैं क्वेश्चन आपको दे चलेगी। जी बेटा एक क्वेश्चन दे देना ताकि प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए ठीक है, ये मैं सेंड कर देता हूँ, वर्कशीट सेंड कर देता हूँ सारी। ठीक है बेटा, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।